हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। और सबसे पहले आप अपनी जर्नी को समझो, अपनी आध्यात्मिकता को समझो और अपने सोल पर्पज से कनेक्ट करो। और किसी भी चीज़ का फालतू में स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप पहले भी स्ट्रेस में थे और राइट नाउ आप किसी चीज़ को ये सोच करके स्ट्रेस ले रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए आगे, या मुझे पता नहीं लग रहा है, मैंने बहुत एफर्ट लगा लिए हैं, तो आपने ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप हर चीज़ का स्ट्रेस ले सकते हो, बट अगर स्पिरिचुअलिटी भी आपको स्ट्रेस दे के जा रही है तो फिर कहीं ना कहीं आप वहम में घुस चुके हो, भ्रम में घुस चुके हो। रियल स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं देगी, कभी भी तनाव नहीं देगी, कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कराएगी, कभी भी आपकी डिग्निटी और आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो ओहदा है आपके समाज में है, चारों तरफ आप जहाँ रहते हो, कभी भी उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपके जैसे भी हालात हैं, जहाँ पर भी हैं, आप सही समय पर सही जगह पर हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हालात भी बदलते हैं, जगह भी बदलती है, समय भी बदलता है, तो वो बदला जाएगा। बट राइट नाउ आप जहाँ पर भी हैं सब कुछ सही है, ठीक है। एंड बहुत सारी कीज़ हैं आपके पास, मल्टीपल ऑफ कीज़, ठीक है। एक लाइक आपके पास एक ऐसा की चेन है जहाँ जिसके अंदर काफ़ी सारी कीज़ हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस कौन सा ताला खोलना है, क्योंकि आपके पास अभी हर प्रकार की चाबी यूनिवर्स ने दे दी, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि माइट बी पॉसिबल आपको राइट नाउ कुछ इन दिनों में पता लगे। कोई भी चीज़ आपको ना पता लग सकती है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एंड एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान जो कि आपके साथ काफ़ी लंबे समय से कनेक्शन में है, कनेक्टेड है वो आपसे, ठीक है। एंड आप ना उससे चाह कर भी दूर नहीं जा सकते हो, ऐसा वाला कनेक्शन है। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, है ना। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी है, बहुत लंबे समय से है और आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड है तो एक समय पर आपको जा कर के पता भी लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये कुछ भी करता है बट मेरे लिए सही नहीं है। आपको बहुत चीज़ें पता लग चुकी थी उनके बारे में, आपने डिस्टेंस भी क्रिएट कर लिया था, आपने सब कुछ किया है, ठीक है। राइट नाउ हो सकता है आपको ना उस इंसान की जो रूट है ना, रूट कोज कि ये इंसान कहाँ पर क्या है, कहाँ से ये चीज़ें कर रहा है, कहाँ से इसको सलाह दी जा रही है, ये जहाँ जिस भी क्राइटेरिया में इन्वॉल्व है आपके अगेंस्ट, ठीक है। आपको वो बिल्कुल जो रूट होते हैं ना, आपको उस चीज़ का पता लगने वाला है। पहले ना आपको 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 हल्के हल्के आइडिया थे, आपको ना धुंधली चीज़ें थी, आपको उन चीज़ों का पता था, आपको रिजल्ट पता था कि ये इंसान मुझे तंग कर रहा है, ये मेरे बेटरमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पीछे खींचना चाहता है, मेरी ग्रोथ इससे डाइजेस्ट नहीं होती है, मेरा रुतबा इससे डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरी स्किल इससे डाइजेस्ट नहीं होती है, कुछ भी उस इंसान से आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अभी हो सकता है या तो उस इंसान की वो इंसान जहाँ से हेल्प ले रहा ना, जहाँ से वो चीज़ें आपके लिए मैनिपुलेट करवा रहा है, वो या चाहे पैसे देकर करवा रहा हो या किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहा हो, आपको वहाँ उस एरिया का पता लगने वाला है, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है आपकी। सेकंड चीज़ है कि अगर आपको फील हुआ है आपके लिए कि कभी आपके ऊपर कोई ब्लैक इविल आई थी, ठीक है, तो वो अभी है, बट उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं है जितना कि वो पहले हुआ करती थी। या लगा लो कि आपके लिए तो वो वर्क करना ही बंद कर चुकी है, ठीक है। हाँ, बट वो इंसान कौन है उस चीज़ का कुछ पता लग सकता है। काफ़ी यंग एज का पर्सन है, ठीक है, जिसके पास जाया जाता है या जिसका सहारा लिया गया है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड एज है जो ऑलमोस्ट 25 है। एंड काफ़ी अगर आप मेल पर्सन हैं, ठीक है, जहाँ से हेल्प ली जा रही है, जो हेल्प ले रहा है वो माइट भी पॉसिबल कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है, जो आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रही है, वो चांसेस ज़्यादातर यही है कि फ़ीमेल है।
बट लेकिन जहाँ से हेल्प ली जा रही है ना वो मेल है, एंड उन मेल की जो एनर्जी है, जो वो ब्लैक ईविल आई स्पेल करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, उनकी एज बहुत कम है, वो 25 के आसपास है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक लोअर वाइब्रेशन वाले वो पर्सन हैं। एंड दिखने में अगर आपको कभी अगर हो सकता है कि आप में से किसी को उस इंसान का आमना सामना भी हो जाए, ठीक है, तो वो दिखने में काफ़ी चार्मिंग दिखेंगे आपको, काफ़ी लगेगा नहीं कि वो पर्सन ये सब काम कर रहा है, ठीक है। आपको पर्सनालिटी उनकी अच्छी लगेगी, उनके उनके चेहरे पर भी एक ना चमक होगी, ठीक है, जो कि एक आध्यात्मिक इंसान के चेहरे पे एक अलग चमक दिखती है ना, सेम चमक आपको उसी इंसान के चेहरे पर दिखेगी जो वो नेगेटिव चीज़ों में उलझा हुआ है, ठीक है। तो ये उस इंसान के कुछ निशानी हैं जहाँ पर आपके अगेंस्ट में चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पता नहीं कौन है, बट कोई एक आध सोल ऐसी है जो कि जो हनुमान जी हैं वो उनको अल्टीमेट लेवल पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की प्रोटेक्शन दी जा रही है। या तो आप हनुमान जी के डिवोटी हो सकते हो, या फिर आपको बार बार कुछ चैनलिंग हो रही है, कुछ ड्रीम में बंदर दिख रहे हैं, अ, या फिर आप कुछ डेली हनुमान चालीसा या फिर कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको उनकी तरफ से ना अल्टीमेट प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। एंड ये कुछ चैनलिंग है, और ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी भी हो सकती है जो कि बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा लाइक अपनी चीज़ों को करवाना, अपनी चीज़ों को जिद जिद से मनवाना, ठीक है। ये भी एक है आपकी लाइफ में। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, सबके अलग अलग सिनेरियोज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं टैरो से ही देखती हूँ कि कुछ इनके बारे में यूनिवर्स क्या कंफर्मेशन देते हैं आज आपके लिए। और ना एक चीज़ याद हमेशा रखना कि आप लोग ना एक बार कई कई बार ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि मैं किसी इंसान के लिए क्यों नेगेटिव हो जाता हूँ, बुरा लगता है, मतलब बुरा क्यों फील होता है। तो इंसान ना हमेशा आपके चेहरे के सामने अच्छा ही दिखेगा, बट वो इंसान अपने साथ में अपना ऑरा और वाइब्रेशन भी तो रखता है ना। तो वो जो आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी है ना, वो आपको बताती हैं, वो आपके मूड स्विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई इंसान सामने अच्छी एनर्जी में नहीं है, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा में नहीं है, वाइब्रेशन लो है, तो और चाहे वो इंसान दिखने में कितना अच्छा हो, कितना खुश हो, कितना भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बट लेकिन आपको एक इंटरनल आवाज़ आती है कि नहीं, पता नहीं क्यों, बट सब कुछ अच्छा है, बट लेकिन कुछ न कुछ तो है, ठीक है। एक आवाज़ ज़रूर आती है, और वो आवाज़ सच होती है। उसको हमेशा सुनना, और वही वही चीज़ आपको ना हर एक नेगेटिविटी से निकाल कर लेकर के जाने वाली है। और ये चीज़ आपकी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बहुत पावरफुल होती जा रही है। आपको कोई भी इंसान इतना ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जहाँ पर आपने खुद को बंधा हुआ फील किया, आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, बिल्कुल भी आपने अपनी लाइफ को अ, नहीं एंजॉय किया, एंड खुद को बांध के रखा, सेल्फ लिमिट जो थॉट्स से आपके बना दिए गए आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने खुद से डेवलप कर ली, कुछ चीज़ें आपको इमोशनली कभी भी एक स्टेबिलिटी नहीं मिली है, सहारा नहीं मिला, एक साथ नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से आपने सारी जिम्मेवारियों का बोझ सिर्फ अपने कंधे पर रखा, और आपने देखा कि अगर जो कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका एक जो लाइफ का जो लाइक एक ऐसा मोमेंट होता है जिसको आप चेरिश करते हो, खुश होते हो, रियल से एक जो सोल लेवल पर हैप्पीनेस होती है वो आपको नहीं मिली है, ठीक है। और वो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आपका कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट था, आप कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में करके आए हैं जहाँ पर आखिर आपको इन चीज़ों को टॉलरेट करना ही करना था, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, लाइक आपने हर एक उस चीज़ को कंप्लीट किया है, हर एक उस दुख को देखा अपनी लाइफ में जो मैक्स टू मैक्स हो सकता है। आपने कोई ऐसा दुख नहीं हो सकता कि अब आप बोल सकते हो कि मैंने ये नहीं देखा है। आपने हेल्थ वाइज,
अपने अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने मनी वाइज, अपने बिलीव जो होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में जो आपके सपोर्ट सिस्टम होता है, सारा वहाँ से आपको मतलब हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ज़रूर टॉर्चर किया गया है, कभी ना कभी ज़रूर ब्रेक किया गया है। ठीक है। एंड अभी राइट नाउ आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप या तो कोई ऐसी चीज़ आपको हाल फिलहाल में पता लगी है जिसको देखकर आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुके हो। आपको लगता है कि आप के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं एंड अभी कुछ नहीं पॉसिबल है। कोई कंडीशन हो सकती है आपकी लाइफ की, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हताश नहीं होना है, आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना अपने आप को। बिकॉज़ ये आपको अगर कोई सिनेरियो दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी चीज़ों पर वर्क करना है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी न किसी इंसान को जो लोअर के 3 चक्रास होते हैं उन पे वर्क करना है। ठीक है। तो जैसे ही वो आपके 3 चक्रास जो वर्क कर लोगे आप उन पे, तो आपकी जो लाइफ की जो हिडन ट्रेजर है, लाइफ की जो हिडन चीज़ें हैं वो आपको दे दी जाएंगी। और जो आपके सामने जो चीज़ें लाइक आपको पता लगी हैं या आप एज्यूम कर रहे हो वो सच नहीं है। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसको सुन कर के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पहले आपने कुछ चीज़ें देखी आपको अच्छा लगा, फिर आपको बताया गया कि अब तो ये हो रहा है, अब तो वो हो रहा है, एंड आप उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए। आपको लगा कि एक टाइम के लिए मैं खुश हुई थी या हुआ था, बट फिर से वो कुछ एक ऐसा गहरा चीज़ें हुई आपके साथ में कि आप फिर से नेगेटिव हो गए अपने लिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि समथिंग इज़ हिडन, बहुत कुछ चीज़ें हिडन है, आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। आपको आपको सिर्फ आज के समय पर उतना बताया जा रहा है जितना आपके लिए आज के लिए फ़ायदेमंद है, आपके फ़ायदे के लिए है। तो अभी सिर्फ अपने आध्यात्मिकता पे वर्क करो, अपने चक्रास पे वर्क करो, अपने इनर सेल्फ पे वर्क करो। देखो कोई ऐसा नेगेटिव ट्रेट एलिमेंट तो नहीं है आपकी बॉडी में अभी भी जो कि आपको आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए आपको हैम्पर कर सकता है। ठीक है। हो सकता है कि कोई चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने हाथ में कोई ब्रेसलेट पहना है, कोई धागा पहना है, कुछ भी तो हो सकता है कि वो टूट जाए। ठीक है। या फिर ब्रेक हो जाए, या फिर काफ़ी पुराना हो गया तो आप उतार सकते हैं। ठीक है। या फिर हाँ ऐसा ही है कुछ कि वो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, दोबारा से कुछ और लेना हो सकता है। वो इसलिए होगा क्योंकि कोई नेगेटिव एंटिटी का जो वो अटैक होगा, वो आपका जो आपने अपने हाथ में जो चीज़ पहनी हुई है वो चीज़ टॉलरेट करेगी उस चीज़ को। ठीक है। आपको फिर से यूनिवर्स ने फिर से एक ब्रेक दिया है। आपका जो सोलर प्लेक्सिस है वहाँ पे मैक्सिमम वर्क चलता रहता है, एंड आप देखोगे कि आपका जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक ऊर्जा से भरा हुआ है। आप इतना खाना वगैरह कुछ नहीं कंज्यूम करो, स्टिल आपको वहाँ पर ज़्यादा फैट का दिखेगा एक्यूमुलेशन है। आपको लगेगा कि मेरा पेट सारा दिन लाइक भरा भरा रहता है। ठीक है। तो जस्ट आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड है 5 ऑफ कप्स के नीचे। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अधूरा ज्ञान है, अभी आपको अधूरी चीज़ें पता हैं। आपको पता है, आपको कुछ ना कुछ हद तक चीज़ें पता हैं, बट वो अधूरी हैं, वो सच नहीं है, वो पूरा सच नहीं है। वो सच है पर पूरा नहीं है। ठीक है। इस चीज़ पे इस चीज़ को देखना, और जैसे भी हालात है उसमें आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। द एम्परर। ओके। ठीक है। अगेन डिवाइन कपल आए हैं यहाँ पे, एंड अवेकनिंग के पीरियड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये एक चीज़ ये भी मिलेगी देखने को कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देख रही हो, आप ये फील करोगे कि लाइक आप अपनी सारी स्टेजेस क्लियर कर चुके हो, आप हर एक फेज से जा चुके हो, आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं। स्टिल आपको लगता है कि कोई फेज दोबारा से आ गया लाइफ में। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए कुछ इफेक्ट उनकी तरफ से आपको भी दिए जा रहे हैं, आपको भी पता लग रहा है। ठीक है। तो अगर आपको आपको आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि कुछ बर्डन आ गए मेरी लाइफ में, दोबारा से चीज़ें स्टक हो गई हैं कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइज़ हो रहा है। वो कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और हो सकता है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए भी सोचें आपकी तरफ। ठीक है।
हैप्पी फैमिली का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि लाइक संपूर्णता का कार्ड, ठीक है। आपको आपकी कंप्लीट संपूर्ण लाइफ दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। अभी आपको उसको लेकर के हताश नहीं होना है। एंड आपको ना किसी न किसी इंसान को ना बर्डन है, और वो बर्डन ना आपने खुद से बिल्ड कर रखा है। दोनों चीज़ खुद से आ रखी हैं। 9 और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपने खुद से अपने आँख पे पट्टी ऐसी बांधी हुई है, हाथ भी आपके बंधे हुए हैं। सेल्फ विक्टिमाइज आपने अपने आप को कर रखा है। सेल्फ के कुछ बर्डन आपके कंधों पर, आपके ऊपर है। अगर आप कुछ किसी चीज़ को अगर आज के लिए दिन मना करते हो ना, तो वो चीज़ आपके कंधों से उतर जाएगी। आपको मना करने की ज़रूरत है। यू नीड टू से नो। आपको नो बोलने की ज़रूरत है। किसी लाइफ में अगर आपको कुछ दिख रहा है कि मेरे 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 ऊपर कुछ, मेरे ही हालात ऐसे हैवी हो रहे हैं जहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा डे का शेड्यूल बिगड़ रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को नो बोलना है, क्योंकि वो ना तो आपके लिए है और आप एक्स्ट्रा में उस चीज़ का बर्डन उठाए घूम रहे हो अपने कंधों पे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ईजिली नो कर सकते हो, और वो चीज़ आपको हैम्पर भी नहीं करने वाली है उस चीज़ को, बल्कि अगर निकाल दोगे तो आप अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर जाओगे। मतलब कि आप अपने आप को नर्चरिंग क्वालिटीज़ में लेकर के चले जाओगे। आप अपनी हेल्थ को देखोगे, अपनी स्किन को देखोगे, अपने लुक को देखोगे, अपनी पर्सनालिटी को देखोगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने अननेसेसरी का काम किसी का ले रखा है, आपने अननेसेसरी की चीज़ें ऐसी ले रखी है जहाँ से ना तो आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, ना आपको कोई वहाँ से रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल आप करे जा रहे हो, और वो आपका पर्सनल टाइम खा रहा है वो चीज़, ठीक है। तो आप उस पर्सनल टाइम के लिए अब आपको नो बोलना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। जो भी आपकी हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों पर सब पे ध्यान देना है, ठीक है। और वो बर्डन सिर्फ आप अपने लिए लेकर के जा रहे हो, और आप उससे निकलते हो तो बहुत अच्छा लाइक बैलेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो एंड एक अर्थ एंजल हो आप लाइफ में, ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ जो अर्थ एंजल होती है, अगर वो कोई इंसान आपको देखे तो वो आप में झलकती हैं वो चीज़ें, है ना। आपके फेस पे एक अलग से ग्लो हो सकता है। आपका एज जितना है, बट आपका एज से कम दिखते हो आप, ठीक है, ये भी हो सकती है आपकी। या फिर आप लाइक अब अपने आप को जब पैम्पर करते हो, जब आप रेडी होकर के तैयार होकर के बाहर निकलते हो, तो यू लुक डिफरेंट, ठीक है। आप एक डिविनिटी के साथ निकलते हो ना बाहर, तो वो अलग ही दिखती है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की आज के लिए। बाकी मैं कुछ और देखती हूँ कि ये जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो रखी है, सेल्फ बर्डन हो रखा है, ये किस वजह से हो रखा है, ठीक है। नाइट हो, देखो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो आप, लेकिन आपको डर है पता नहीं क्यों कि किस चीज़ का, कि अगर आप उस चीज़ को नो कर दोगे तो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपके नो करने से आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिस इंसान को आप नो करने वाले हो, उस इंसान को बड़ा ही क्लियरली पता है कि आप जो काम आप कर रहे हो वो आपको नहीं करना, ना वो आपके दायित्व है, ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उस इंसान को बड़े अच्छे से पता है। जैसे ही आप नो कर दोगे, वो इंसान आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसका काम है, उसको खुद से करना है, ठीक है। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। अब आप किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। एंड पता नहीं किसके लिए है ये आखिरी है कुछ चीज़, कि अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो और आपको उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ये हेल्थ रिगार्डिंग है, तो अपना मिल्क प्रोडक्ट को बंद करके देखना, अपने मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ना और शुगर को कट कर देना, तो हो सकता है कि आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, ठीक है। ये आप 1 मंथ ट्राई करना। उसके बाद देखना कि फिर आपका कुछ जो बीमारी है या कोई इशू से आप गुजर रहे हो, तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ये चीज़ वहाँ से ठीक हो जाए, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना है, तो आपको काफ़ी हेल्थ इम्प्रूवमेंट आपकी दिखेगी। एंड एक जो स्ट्रॉन्ग ऑरा एंड पावर होता है ना आपका, वो अब आपको फील हो रहा है डे बाय डे। आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखने को पा रहे हो, अपने अपने लाइफ में खुद ब खुद। और जब ये छोटे छोटे ही स्टेप होते हैं जो कि एक बड़ी जो सक्सेस होती है उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं, तो कभी भी कोई बड़ी चीज़ के पीछे नहीं भागना है।
हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ही देखना है, और जब वो पाइलअप होती हैं तो एक बड़ी सक्सेस को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो यही कुछ एनर्जी है आपके लिए आज की। बाकी मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो वो मेरा चैनल में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, फिर मिलती हूँ आप सभी से।